श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। अगर आप किसी भी आर्थिक तंगी, कर्ज या नौकरी इत्यादि से परेशान हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बाबा श्याम की असीम कृपा का महत्व बताया गया है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, जो भी श्याम प्रेमी परेशान है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नौकरी खोज रहे हैं, या चाहे वो पारिवारिक समस्याओं से संबंधित परेशानी में है, तो उन सबकी परेशानियों को बाबा कैसे क्षण भर में दूर कर देते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरी बात करने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आप दूसरे श्याम प्रेमियों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, जो भी श्याम प्रेमी परेशान है, जो स्टूडेंट लाइफ में है अभी और पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी खोजेंगे, सरकारी नौकरी चाहिए, उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के लिए पहले, उसके बाद मैं पारिवारिक लोगों के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, मतलब कॉलेज छात्र हो सकते हैं और जूनियर छात्र हो सकते हैं, परंतु माता पिता को ये टेंशन रहती है कि मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आते रहें, या एग्ज़ाम में पास हो जाए कैसे भी, या कोई अगर कॉलेज स्टूडेंट है या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और उसको सफलता नहीं मिल रही, काफ़ी टाइम से वो तैयारी में लगा हुआ है परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। भगवान से वो लोग विनती करते हैं कि भगवान उन्हें सफलता दिला दे, परंतु ऐसा क्या होता है कि जो उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, और ऐसा क्या होता है कि जो पारिवारिक लोग होते हैं वो परेशान रहते हैं अत्यधिक, इतना कमाने के बावजूद भी धन टिकता नहीं, ये सब का क्या परेशानी है, तो इसके बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो छात्र अभी पढ़ लिख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर आप एक माता पिता हैं तो अपने बच्चों को बाबा श्याम के दर्शन करा कर ला सकते हैं। वो आप में से बहुत सारे लोगों ने तो करा भी लिया होगा अपने बच्चों को बाबा श्याम के दर्शन। तो देखिए, बाबा श्याम की कृपा ऐसी होती है, जो बाबा श्याम के दर्शन कर लेता है एक बार, है चिंता से मुक्त हो जाता है वो, और हर वक्त उसे बाबा ही बाबा दिखता है। बाबा श्याम के ऐसे चमत्कार हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं, जो बाबा के धाम जाता है, खाटू धाम जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के चमत्कार होते रहते हैं। तो जो छात्र पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले तो बाबा ये कहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें और मेहनत से पढ़ें, पूर्ण लगन के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बाबा का नाम ले लिया आपने और वहाँ एग्ज़ाम में बाबा आपको पास करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद से लगन से, मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ते लिखते नहीं हैं, तब तक भगवान की भी कृपा नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कि तुम अपना कर्म करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। यानी अर्जुन ने तीर चलाया था, भीम ने अपनी गदा का वार किया था, और नकुल सहदेव जो भी थे सब महाभारत युद्ध लड़ रहे थे, वीरता से लड़ रहे थे। उन्हें तनिक भी ये मलाल नहीं था कि उनके सिर्फ कुछ ही लोग हैं, या और कौरवों के साथ इतनी बड़ी सेना है। उनका बिल्कुल भय नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये कह दिया था, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी चिंता छोड़ दो। तो उसी प्रकार अगर आप एक छात्र हैं और आप चाह रहे हैं कि आप कोई भी तरह का एग्ज़ाम में क्लियर कर जाए, या अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एग्ज़ाम निकल नहीं रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो जो छात्र हैं उन्हें सबसे पहले, जो आज तक बाबा श्याम के दरबार नहीं गए हैं, वो बाबा श्याम के पहले दर्शन करें। पहले ही वो लोग ये देख लेते हैं कि लोग निशान लेकर जा रहे हैं, निशान उठाकर यात्रा कर रहे हैं, तो वो पहली बार ही बाबा श्याम का निशान उठा लेते हैं और यात्रा में लग जाते हैं। परंतु पूर्ण जानकारी वो लेते नहीं है कि निशान को उठाना कैसे है, क्या करना है, कैसे कब उठाना पड़ता है, कब उठाना चाहिए बाबा श्याम का निशान। उन्होंने देखा एक श्याम प्रेमी ने उठाया हुआ है तो वो भी उठा लेते हैं, क्योंकि जो निशान उठाता है उनसे कोई ये पूछता नहीं है कि आप पहली बार उठा रहे हो, दूसरी बार उठा रहे हो, वो तो बाबा श्याम को निशान प्रेम से अर्पण कर रहा है। तो ये अपनी श्रद्धा है, आप पहली बार भी बाबा श्याम को निशान अर्पण कर सकते हो, परंतु निशान अर्पण करने के लिए आपके अंदर भाव का होना ज़रूरी है, भावपूर्ण होना ज़रूरी है। तो भावपूर्ण आपके अंदर कैसे आएगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो भाव लाने के लिए आपको जाना होगा खाटू धाम, बाबा श्याम के दर्शन करने होंगे, बाबा श्याम से नज़रें मिलानी होंगी, और उसके बाद बाबा के समक्ष अपनी बात को रखनी होगी। अगर आप एक छात्र हैं या आप एक पारिवारिक रिश्ते में हैं, तो आपकी जो भी समस्या है, आप पहली बार अगर आप हार गए हो
किसी से सुनकर आपको ये वीडियो मिली है या आपने इस वीडियो को गलती से देख लिया है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपके दुख के दिन ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब आप जुड़ेंगे बाबा श्याम से। तो सारी कोई भी तरह की उपाय करने से पहले, किसी भी इधर उधर की बातों को सुनने से पहले अच्छा है कि बाबा श्याम के दरबार में एक बार माथा दबाना चाहिए, उनके एक बार दर्शन करने चाहिए। बहुत ही बाबा श्याम की नज़रों में ऐसी शक्ति है कि जो उन्हें एक बार देखता है उनकी नज़रों में ही खो जाता है और घर में आकर फिर सिर्फ श्याम बाबा करता रहता है। फिर वो श्याम बाबा की बातें सोचता है, श्याम बाबा के बारे में चिंता करता है। और बाबा श्याम की ऐसी महिमा होती है कि वो इतना परेशान होते हुए भी, चाहे उसे नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वो कर्ज से परेशान हो, वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये महिमा है मेरे बाबा श्याम की। तो जब आप छात्र हैं, बाबा श्याम के दरबार में पहली बार जाके बाबा से अपनी बातें करें, उनसे अपनी बातों को कहे। बात कहने के बाद बाबा श्याम को कहे, बाबा श्याम मुझे दुख से मुक्ति कर दो, मुझे सफल कर दो, मैं इस काम के लिए इतने सालों से प्रयास कर रहा हूँ, बाबा मुझे सफल बना दो, मुझे अपना आशीर्वाद दे दो बाबा, मैं आपके दरबार में कहीं से सुन के आया हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी बात रखनी है। तो मैंने अपने तरीके से कहा है, आपको इसी तरह से बाबा के समक्ष बोलनी है। परंतु ध्यान रखिए, जो भी आप बात बोले, बातों को इस तरह से बोले कि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड्स ना आए। मतलब आपको बाबा के समक्ष इस तरह से बातें करनी है कि बाबा तक आपकी बातें पहुँचे। आपको इस तरह से नहीं बोलनी, बाबा मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं अगर सफल नहीं हो पाया तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आपके दरबार नहीं आऊँगा। यहाँ नहीं इसका शब्द जो आ रहा है, ये शब्दों को आपको बाबा के समक्ष नहीं बोलना है। जब आप दरबार जाते हो, बाबा के समक्ष से आप जब निकलते हो, लाइन से होते हुए जब आप दर्शन करके निकलते हो, तो आपको इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलने हैं। आपको थोड़े से सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। अपनी बात को भी रखनी है और सकारात्मकता के साथ रखनी है बाबा श्याम को, अगर आप बातें बोलते हो तो इस तरह से बाबा श्याम को अपनी बातें बोलिए। आप पारिवारिक रिश्ते में है या एक छात्र है, आप दोनों को ही इस तरह से बातें करनी है बाबा श्याम के समक्ष। इस तरह से करके जब आप बाहर आ जाएं, तब आप बाबा के समक्ष आपने ये जो बातें की है, उसके बाद जब आपकी मनोकामना या जो भी आपने बाबा से मांगी है इच्छा, अगर वो पूर्ण हो जाती है तो बाबा को आप सवा मनी का भोग या बाबा को जो निशान होता है वो आप अपनी श्रद्धानुसार अर्पण कर सकते हैं, बाबा को चढ़ा सकते हैं। बाबा की असीम कृपा बनती है आप सभी पर, आपकी अपनी क्षमता पर। अगर आप एक छात्र हैं और आप सफल हो जाते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब आपको जब बाबा की कृपा से मिल जाती है, तब जब आपकी पहली सैलरी आती है, तनख्वाह आती है आपकी, उस तनख्वाह से आपको बाबा श्याम का सवा मनी का भोग लगाना चाहिए या बाबा को आप निशान भी अर्पण कर सकते हैं। आपका फर्ज है, बाबा ने आपकी मन्नत को पूरी किया है, तो आप ये खुशी से, अपनी श्रद्धा से ये चीज़ें करेंगे। परंतु बहुत सारे लोग क्या होता है, जोश में बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और तरह तरह की मन्नतें मांग लेते हैं कि बाबा मैं ये करूँगा, बाबा मैं वो करूँगा, बाबा मैं ऐसा करूँगा, बाबा मैं आपको ये अर्पण करूँगा, बहुत सारा बाबा मैं भंडारा कराऊंगा, बाबा ये करूँगा। परंतु क्या होता है, जब आपने बाबा के समक्ष इतनी सारी बातें बोल दी और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है और जब आपकी जॉब वगैरह लग जाती है, उसके बाद जब आपकी जॉब वगैरह लग जाती है, तब क्या होता है कि आप उन बातों को भूल जाते हैं। उनमें से कई सारी ऐसी बातें, क्योंकि आपने उन बातों को कहीं नोट करके तो लिखा नहीं है, आपने बाबा के समक्ष गए और बाबा के समक्ष बहुत सारी बातें बोल दी। परंतु वो तो भगवान हैं जो सामने विराजमान है, उन्हें तो सब पता है कि आपने उनके समक्ष क्या क्या बातें बोली है, क्या क्या करने के लिए बोली है, परंतु आपने उनमें से एक भी बातों को पूरा नहीं किया। चूँकि आपको जॉब मिल चुकी है, अब आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से आपको पैसे आ रहे हैं, सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, वो मिल चुकी है, फिर भी आप उनमें से सिर्फ आपको एक या दो बातें याद थी और वो आपने कर दी। बाकी जो 2-4 बातें थी आपने और भी बोली थी, वो सारी बातें आप भूल चुके हैं। तो ये बातें क्या होती है, फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं लाइफ में। आपकी आगे तरक्की जो होती है, तरक्की रुक जाती है या किसी न किसी तरह का व्यवधान आपकी जॉब में आती रहती है। तो देखिए, ये मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ,
मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि जो भी बाबा के समक्ष बोलते हैं या अर्जी लगाते हैं, सोच समझ के अर्जी या अरदास लगाएं या बाबा के समक्ष बोले कि बाबा मेरा ये काम बना दो तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा। जो आप कर सके, जिसमें आप सामर्थ्य हो, जो आपको याद रहे, सिर्फ वही बातें आपको बाबा के समक्ष जाके बोलनी है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बाबा की असीम कृपा के पात्र आप बनते हैं। तो देखिए, जो छात्र हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, और जो छात्र के जो माता पिता हैं, मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, अपने बच्चों को बाबा श्याम के दर्शन कराइए। बाबा श्याम की आंखों में बाबा उनको बोलिए, देखे, उनके अंदर सद्भावना डालिए कि वो बाबा श्याम के समक्ष यानी बाबा श्याम का ही गुणगान करे और बाबा श्याम के सेवा में लगे रहे। ये संस्कार आपको डालने हैं। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उन सभी को बाबा श्याम के दर्शन जरूर कराने चाहिए। पढ़ने लिखने में थोड़े से कमज़ोर हैं, याद वगैरह नहीं होता, तो उन्हें ये बोलिए, एक छोटी सी तस्वीर आती है बाबा श्याम की, वो तस्वीर को उनके स्टडी टेबल पे लगाइए। चूँकि देखिए, आपने अपने बच्चों को दर्शन कराए नहीं है बाबा श्याम के, और पहली जगह आप तस्वीर ला के रख दोगे तो बच्चे को तो मालूम नहीं होता कि किसकी तस्वीर है, कैसे भगवान की तस्वीर है। वो सिर्फ जानता है कि ये बाबा श्याम है। बाकी महिमा के बारे में कैसे पता चले? हालांकि वो छोटा है, उतनी बातें नहीं समझ पाएगा। अगर छोटा बच्चा है, बड़ा तो समझ जाता है, परंतु छोटा बच्चा नहीं समझ पाता है। तो सबसे पहले बाबा के दरबार में जाके जब वो दर्शन करता है तो बाबा उसे अपने आप ही ज्ञान दे देते हैं कि बाबा कौन है। आपको उतना समझाना नहीं होगा। उसके बाद बाबा श्याम की एक छोटी तस्वीर आती है। तस्वीर कैसे रखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, बाबा श्याम की एक तस्वीर आती है, इस टाइप की छोटी तस्वीर है ये बाबा श्याम की। हालांकि ये तस्वीर जो है, इसके नीचे कुछ लगा हुआ था, ये कार में रखने वाली तस्वीर थी, परंतु मैंने उसके नीचे से निकाल के ये तस्वीर को अपने घर में रख लिया और मैं बाबा श्याम की पूजा करता हूँ इस तस्वीर के साथ। मेरे पास बाबा श्याम की बड़ी तस्वीर भी है, मैंने उन तस्वीर को भी रखा है। परंतु ये तस्वीर लगाने का एक कारण बता रहा हूँ आप सभी को। बाबा श्याम की जो ये तस्वीर है, आपने देखा है वो चंदन के तिलक लगा हुआ है। मैं बाबा को इसी में चंदन का तिलक लगा देता हूँ और इन्हीं की पूजा करता हूँ। हालांकि मेरे पास बाबा श्याम की एक छोटी सी मूर्ति भी है और एक तस्वीर भी घर में लगी हुई है बाबा श्याम की। उसके अलावा मैं जहाँ जाता हूँ, अगर मुझे वो तस्वीर पसंद आ जाती है, अच्छी लगती है, बाबा की तो हर एक तस्वीर मन मोहने वाली होती है, मन करता सारी की सारी तस्वीर लगा लूँ। तो कोशिश करता हूँ उनमें से कुछ तस्वीर अपने घर में रख लूँ बाबा श्याम की और उन्हें निहारता रहूँ, देखता रहूँ। तो इसी तरह से जब आपका बच्चा पढ़ता लिखता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तो उन्हें घर में, जब वो घर में बैठता है तो घर में बैठकर बाबा श्याम के समक्ष स्टडी टेबल जो है वो जहाँ वो पढ़ता है, वहाँ पे इस तस्वीर को आप लगा दीजिए। अगर आपके पास ये छोटी तस्वीर आपको नहीं मिलती है, बड़ी तस्वीर है, तो बड़ी तस्वीर को भी आप दीवार में टांग सकते हैं बाबा श्याम की तस्वीर को। बाबा श्याम की नज़रें आपके बच्चे पर बनी रहती। जब आपका बच्चा पढ़ता लिखता है तो बाबा श्याम की कृपा उन सभी पर बनी रहती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो तस्वीर वगैरह जहाँ स्टडी आप बच्चों को करा रहे हैं, तो बच्चे का स्टडी टेबल का जो मुंह रहता है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। उधर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके वो याद करे, पढ़े, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर याद करना बहुत ही एक लाभदायक होता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप छोटी क्लास में हैं और याद नहीं होता, तो सुबह यानी कि 4 बजे के करीब आपको उठना चाहिए पढ़ने के लिए। सुबह 4 बजे उठकर आपको जो भी आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित है उनको आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बाबा श्याम को देखिए, देखने के बाद आप ये सोच के पढ़िए कि बाबा श्याम आपको देख रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में कुछ भी गलती करते तो श्याम बाबा की नज़रें आपके ऊपर बनी हैं। ऐसे अपने बच्चों को बताइए कि हम नहीं देखेंगे तो बाबा श्याम देख रहे हैं बेटा, इसलिए आप स्टडी करो। तो इस तरह से आप कॉलेज छात्र हैं या एक छोटे स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन से अगर आप परेशान हैं या आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति नहीं बनी रहती है, तो जिस तरह से मैंने अर्जी वाली बात बताई है आप लोगों को बाबा श्याम के समक्ष स्टूडेंट्स वगैरह को कैसे लगानी चाहिए, आपको भी बाबा श्याम के समक्ष ऐसे ही जाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए, एक बार अर्जी लगानी चाहिए। बहुत सारे श्याम प्रेमी को देखता हूँ, अगर मैंने बात की उनसे पूछता हूँ कि आप बाबा श्याम के दरबार गए हैं, खाटू धाम गए हैं, तो उनमें से बहुत सारे श्याम प्रेमियों का ऐसे ही जवाब आता है कि नहीं, हम बाबा के खाटू धाम नहीं गए हैं, परंतु अपने घर के नज़दीक वाले श्याम बाबा के मंदिर चले जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, आप अपने नज़दीक बाबा श्याम के मंदिर जाते हो, परंतु आपसे एक ही विनती है, अगर आप आज तक खाटू धाम नहीं गए हैं, आप सोचते रह जाते हैं कि अब जाऊँगा अब जाऊँगा अब जाऊँगा और जा ही नहीं पाते हो, तो
ऐसा मन से निकाल दीजिए। देखिए, आप पारिवारिक स्थिति में हैं, आप परेशान हैं, आपने कहीं से सुना कि बाबा श्याम के चमत्कार हैं, आपने देखा होगा कई जगह बाबा श्याम के दरबार बने हैं, बहुत सारी जगह दरबार हैं, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, चाहे आप पंजाब में रहते हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो दुनिया की कोने में, बाबा श्याम का दरबार हर एक जगह बना हुआ है। और हर एक जगह बना बना हुआ, क्योंकि सभी लोग एक ही समय में बाबा के दरबार तो नहीं आ सकते, तो वो अपने बाबा के दरबार में एक बार दर्शन कर चुके हैं, बाबा के भाव उनके अंदर बन चुके हैं, इसलिए वो नज़दीकी श्याम मंदिर में जाके दर्शन कर आते हैं। परंतु आप तो आज तक बाबा श्याम के राजस्थान जो खाटू धाम राजस्थान है, वहाँ तो आप गए ही नहीं हो, तो फिर आपके अंदर भाव कहाँ से उत्पन्न होंगे? पहले हमारे अंदर भाव उत्पन्न होना चाहिए। हम बाबा से जब तक हमारी नज़रें नहीं मिलेंगी, बाबा को हम नहीं देखेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा की कृपा कैसे होती है। ये तो वही बात हो गई, जैसे हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपने घर में बैठकर, नॉर्मली हम पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद आरती वगैरह हम करते हैं, आरती कर लेते, बस हो गई पूजा। तो जैसा हमारा डेली रूटीन रहता है वैसे ही रूटीन रह जाता है। तो आप सभी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा श्याम की पूर्ण कृपा के लिए, पूर्ण श्रद्धा के लिए आपको खाटू धाम आना है एक बार दर्शन करने के लिए। ये उन श्याम प्रेमियों को कह रहा हूँ जो आज तक बाबा श्याम के दरबार राजस्थान वाले मंदिर में नहीं आए। हालांकि वो कहते हैं कि मैं बाबा के मंदिर में हर 11 में जाता हूँ, अपने नज़दीकी श्याम मंदिर में जाता हूँ। बाबा की कृपा तो आप पे बनेगी बनेगी, परंतु भाव तो आपको राजस्थान बाबा श्याम के मंदिर में ही बनेंगे। तो पहले वो भाव बनाइए, तो भाव आपके वहीं पर बनते हैं। अब जो कर्ज से परेशान है या धन के संबंधित से परेशान है, तो उन सभी के लिए मैं कह दूं कि अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं तो कोई भी तांत्रिक उपाय वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं। तो बाबा श्याम आपको वो रास्ता दिखाते हैं कि आगे आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आपको आज तक नौकरी नहीं मिली या जॉब लेस है या कम पैसे मिल रहे हैं जॉब में, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा, क्योंकि देखिए आपके पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं और पूरा शरीर आपका सही सलामत है। तो जब आपका पूरा शरीर सही सलामत है तो फिर आपको काम क्यों नहीं मिलेगा? इस दुनिया में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो काम करते हैं और धन कमाते हैं, कहीं ना कहीं से तो कमा ही रहे हैं। तो देखिए, ये आपके ऊपर है कि आपको काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब आपके ऊपर है। तो बाबा श्याम की कृपा आपको मिल चुकी है, बाबा श्याम की असीम कृपा अब है। अब घर में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो वैसे काम नहीं चलता है, आपको उसके लिए बाहर जाना होता है। जॉब के लिए आपको जॉब की तलाश करनी पड़ती है, खोजनी पड़ती है, और उसके बाद अगर मिल जाता है, चाहे वो कम पैसे की जॉब है, तो पहले आपको स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से कर लेनी चाहिए। अब जब स्टार्टिंग कर लेते हो उस जॉब की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बाबा श्याम आपको ये रास्ता दिखाएंगे कि आगे आपको लाइफ में करना क्या है। घर में बैठे बैठे सोचने से कि बाबा श्याम कृपा करेंगे, बाबा श्याम जॉब दिलाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बाबा श्याम कृपा जब ही करते हैं जब आप खुद से भी कुछ मेहनत करते हैं या कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप पारिवारिक स्थिति में हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज को कैसे दूर करना है, अपने कर्ज को दूर करने के लिए धन कमाना ज़रूरी है, और धन को कैसे कमाया जाएगा, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में कोई भी आपको धन नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। इसके लिए आपको धन का उपार्जन खुद से ही करना है। कैसे करना है? बाबा श्याम से प्रार्थना करिए और ढूंढिए, एक ऐसी जॉब को ढूंढिए, या बाबा एक ऐसी जॉब को ढूंढिए जिससे कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बन सके और आपकी पारिवारिक स्थिति सुधर सके। और देखिए, बहुत सारे श्याम प्रेमी ऐसे भी होते हैं या कॉलेज स्टूडेंट भी होते हैं कि अगर उनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिली या सफलता नहीं मिली, तो फिर ये बोलते हैं कि हम ये कदम उठाएंगे, हम वो कदम उठाएंगे। कोई भी गलत बात करते हैं, सकारात्मकता वाली बात नहीं करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं रखा, हम निराश हैं, हमने हर जगह माथा टेक लिया, हर जगह अर्जी लगा ली, हमारा काम आज तक नहीं बना। तो जो इस तरह से सोचता है वो सोचना बंद कर दीजिए। अब आपने बाबा श्याम के दर्शन कर लिए हैं, हमेशा आपको सकारात्मक सोचना, अच्छा सोचना है और अपनी मेहनत पे और उस पे कर्म पे फोकस करना है। तो आप सबसे पहले मैंने आप सभी को एक ही बात बताया है,
अपनी काम पर फोकस करने के लिए सबसे पहले आपका मन सही होना चाहिए। मन ही खराब होगा तो काम कहाँ से सही होगा। तो मन पे कंट्रोल करिए, मन पे फोकस करिए, मन को शांत करिए। जब आपका मन शांत हो जाता है उसके बाद आपका दिमाग काम करता है। तो दिमाग को काम में लगाइए कि कैसे काम होगा, कैसे सोल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम मत ढूंढिए, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको ढूंढना है। सोल्यूशन को ढूंढने के बाद उसको आगे सॉल्व करना है, ये सोचिए। किसी भी देखिए, मैं आप सभी से एक ही बात बोलूँगा कि किसी भी तरह के तांत्रिक प्रचार में या किसी भी चीज से कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये यंत्र रख लो ऐसा हो जाएगा, ये सब करने से कुछ नहीं होता। बाबा श्याम की छोटी सी तस्वीर जो है और इनकी पूजा और इनकी आराधना सच्चे मन भाव से करने से ही आपको सुख शांति और मन की शांति और धन से संबंधित सारी परेशानियों का निदान आपको बाबा श्याम की छोटी सी तस्वीर अगर आप अपने घर में रखते हो तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है। जो ये कहते हैं कि ये तस्वीर मत रखो, वो तस्वीर मत रखो, तो देखिए कहने वाले तो बहुत सारी तरह की बातें करते हैं कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, पर आप अपने मन की बात सुनिए, बाबा श्याम की बात सुनिए और बाबा श्याम पे हमेशा भरोसा आपको रखना है, सही सोच रखनी है। बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी श्याम प्रेमियों पर बनेगी। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने पूछी थी, श्याम प्रेमियों ने पूछी थी कि बाबा श्याम को हम पहली बार जाएं मंदिर में तो क्या निशान अर्पण करना चाहिए। तो मैं आप सभी को यही ऑप्शन बोलूँगा कि अगर मंदिर जाएं तो पहली बार में बाबा को दर्शन करें, बाबा को ध्यान से देखें, बाबा से विनती करें, बाबा से क्षमा याचना करें कि बाबा मैं पहली बार आपके दरबार में आया हूँ, बस मुझ पर अपना हाथ रख दो, मेरे सर पे अपना हाथ रख दो, इस तरह से विनती करें। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप एक नौकरी पेशा हैं, चाहे आप किसी भी तरह से हारे हुए हैं अपनी लाइफ में, किसी भी तरह से हरे हुए हैं, तो आपको ये काम कर लेना है, बाबा श्याम के समक्ष विनती कर लेनी है और बाबा श्याम जो है अपनी कृपा, असीम कृपा आपके ऊपर इसी तरह से बना के रखेंगे। और उसके बाद बाबा श्याम का चमत्कार देखिए। चमत्कार बाबा श्याम का जब होगा उसके बाद हो सके तो मेरे लिए एक जय श्री श्याम जी जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, बस एक जय श्री श्याम जी का एक आपसे भीख मांगता हूँ कि वो आप थोड़ा लिख दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक श्याम बाबा के प्रेमियों को शेयर कर दीजिएगा। मुझे कभी कभी एक ये चीज़ दुख लगता है कि लोग इतने सारे वीडियोस देख लेते हैं। आपने खुद देखा होगा कि कोई वीडियो में कोई 1 लाख लोग देख लेते हैं, 2 लाख लोग देख लेते हैं, परंतु उनको सब्सक्राइब करने में इतनी प्रॉब्लम आती है कि उनको ये लगता है कि अगर मैंने सब्सक्राइब कर दिया तो कहीं उनका फ़ायदा ना हो जाए। तो देखिए मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ उससे आपका फ़ायदा होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। बाकी बाबा श्याम तो मुझे की बातें करता हूँ तो बाबा श्याम थोड़ी बहुत कृपा हम पे भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे ही मैं जुड़ा हूँ, आप अगर मेरी बातों को सुनोगे तो बाबा श्याम की बातें आप तक पहुँचेंगी और जब बाबा श्याम की बातें आप तक पहुँचोगी, अगर आप उस तरह से करते हो तो बाबा श्याम की असीम कृपा भी आप पर होगी। तो हो सके तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप चाहते हो कि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिले तो बहुत सारे श्याम प्रेमी, जैसे मैंने कुछ वीडियोस बना देता हूँ अर्जी वाली वीडियोस वगैरह जैसे है, तो वो पूछते हैं दोबारा से कि अर्जी कैसे लगाई जाती है, तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर दिया परंतु क्या होता है बेल आइकन होता है जो नोटिफिकेशन वाला होता है वो आप दबाते नहीं हो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। तो सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता है, नोटिफिकेशन को भी आपको ऑन करना है साथ में, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहा करे। देखिए मैं ये बातें सारी वीडियो में नहीं बताता हूँ कि मुझे पता है आप सभी को इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, परंतु फिर भी मैंने एक बार नॉलेज में डाल दिया, मैंने हिम्मत करके ये बातें बोल दी कि आप सभी श्याम प्रेमियों को कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि मैं बाबा श्याम की इतनी सारी बातें बता रहा हूँ तो ये थोड़ा सा काम अगर आप कर देते हैं तो आपको बाबा श्याम की बातें सुनने को मिलेंगी, बाबा श्याम की बातें देखने को मिलेगी। और अगर नहीं अच्छी लगती मेरी बात तो मत करिए सब्सक्राइब, मत करिए बेल आइकन को प्रेस। अगर गलती से ये वीडियो कभी मिल जाए तो देख लिया करिए, हो सके बाबा श्याम की कृपा आप पर बन जाए, क्योंकि बाबा श्याम की मैं बातें करता हूँ, बाबा श्याम की पूजा करता हूँ, तो बाबा श्याम की प्रेरणा के स्वरूप में ये बातें आप सभी को बता रहा हूँ। बाबा श्याम हमारे समक्ष रहते हैं और नए साल में मैंने क्या खरीदा वो आपको दिखा देता हूँ। बाबा श्याम की एक तस्वीर मुझे
बहुत अच्छी लगी। मैं एक शॉप पे गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बाबा श्याम की एक ही तस्वीर रखी थी और बहुत अच्छी तस्वीर थी। तो इस तरह की बाबा श्याम की ये तस्वीर देखिए, ये नई तस्वीर है बाबा श्याम की। तो ये तस्वीर मैं बाबा श्याम की खरीद के लाया हूँ। आप सभी बाबा श्याम की इस तस्वीर को दर्शन कर लीजिए और बाबा श्याम के दर्शन करके एक जयकारा लगा दीजिए, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय। मैंने आप सभी को बाबा श्याम की इस तस्वीर का दर्शन कराया है। बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सबने दर्शन कर लिए, मेरे इस तस्वीर को, मेरा ये तस्वीर सिद्ध हो गया, धन मेरे ये तस्वीर सिद्ध हो गया। अब बाबा श्याम की इस तस्वीर को मैं लगा सकता हूँ और बाबा श्याम की इस तस्वीर को जैसे लाते हैं तो बस सबसे पहले मंदिर में दर्शन कराना चाहिए, दर्शन कराने के बाद बाबा श्याम की तस्वीर को रखना चाहिए। तो मैंने आप सभी को ये तस्वीर जो मैं लाया था, तो इस तस्वीर को मैंने आप सभी को दर्शन करा दिए। अब बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो देखिए, अब आप बाबा की तस्वीर कैसी लगी आप सभी को, आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में इस तरह से बताइएगा कि ये तस्वीर आपको बाबा श्याम की कैसे लगी। तो वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी बाबा श्याम की यही मर्जी थी, तो बाबा श्याम की गुणगान गाते रहिए। बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय। जय हो मेरे बाबा श्याम।